अपन कर रहे थे मोर ऑन वर्ड्स, चैप्टर नंबर 4 चल रहा था हमारा। और चैप्टर नंबर 4 में हमने पेज ओरिएंटेशन देखा था कि हम पेज को 2 टाइप से ओरिएंटेशन कर सकते हैं, मतलब कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। ठीक है, 2 फॉर्म से। फिर हमने देखा था कि हम अपने जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसके बीच में लाइन स्पेसिंग कैसे देते हैं। फिर अगर हमको कोई पेज में मार्जिन देनी है, अगर हमने कोई भी टाइप किया है तो हमको अगर पेज में मार्जिन देनी है तो हम मार्जिन कैसे देंगे वो भी हमने देख कर लिया था। और पैराग्राफ, अगर हमने कोई एक बड़ा पैराग्राफ मतलब एक पूरा एक पैसेज टाइप किया है या एक पूरा एक साथ हमने टेक्स्ट टाइप किया है तो हम उसकी सेटिंग एज अ पैराग्राफ वाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने टेक्स्ट में देखा था कि अगर हम कोई पैराग्राफ है और उसको हमको कॉलम के रूप में, जैसे कि न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में एक पैराग्राफ को 2 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं वो, जिससे कि क्या होता है हमारे पेज की स्पेसिंग बचती है ना। न्यूज़पेपर में, मैगजीन में आप लोगों ने देखा होगा जिसमें कि ऐसे पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो उस एक पेज पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम गैदर करके लिख सकते हैं। फिर हमने देखा था ड्रॉप कैप में हमने देखा था कि कैसे हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं और उसका फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है या फर्स्ट जो अल्फाबेट्स होता है उसको हम कैपिटल लेटर में बड़ा फॉर्म में अलग से कैसे शो करेंगे। तो हमने ड्रॉप कैप भी, ये भी हमने कर लिया था। उसके बाद हमने देखा था स्मार्ट लुक। अगर आप कोई भी चीज को फिर हमने स्मार्ट लुक देख लिया था बेटा। स्मार्ट लुक के बाद है आपका फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस में अपन ने देखा था कि हम अगर हमको कोई वर्ड्स फाइंड करना है या कोई अल्फाबेट फाइंड करना है तो हम कैसे उसको फाइंड करेंगे, या फिर हमको अगर किसी वर्ड्स से किसी और वर्ड्स को रिप्लेस करना है। ठीक है, हाइपरलिंक देखो बेटा, हाइपरलिंक क्या होती है, कैसी लोकेशन एड्रेस होता है। अ हाइपरलिंक इज बेसिकली अ लोकेशन एड्रेस इंटरेस्ट into a document that links to another object और location। अगर कोई भी लिंक होती है और हम उस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हम एक दूसरे लिंक पे चले जाते हैं। An object can be a word file, an HTML web page as a image, sound file, video और अदर डिजिटल फाइल। इसमें हम कोई वर्ड, मतलब उसमें कोई सी भी फाइल हो सकती है। HTML वेब पेज पे या तो वो इमेज हो सकती है, साउंड हो सकता है ना, साउंड फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, या फिर अनदर कोई भी डिजिटल फाइल हो सकती है। हाइपरलिंक आर नॉट द अंडरलाइंड, बट if you can move the mouse over them, your cursor change into the shape to the handle। नेक्स्ट है, देखो बेटा अपने को हाइपरलिंक यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे। फॉलो द गिवन स्टेप टू एड हाइपरलिंक। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड पिक्चर दैट यू वांट select the text or a picture that you want to display as a hyperlink। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, जिस भी कोई भी टेक्स्ट और उसको पिक्चर को आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है जिसको आपको हाइपरलिंक में डिस्प्ले करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द लिंक ऑप्शन फ्रॉम लिंक्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। उसके बाद आपको लिंक ग्रुप पे क्लिक करना है इंसर्ट टैब पे। फिर थर्ड ऑप्शन है आपका विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक ऑप्शन यू कैन क्रिएट अ लिंक। उसके बाद हमको क्या करना है कि जो हाइपरलिंक ऑप्शन है उसकी हेल्प से हमको एक लिंक क्रिएट करनी है। क्लिक ऑन एग्जीक्यूटिव फाइल और वेब पेज। उसके बाद हम एग्जीक्यूटिव फाइल पे क्लिक करेंगे और वेब पेज पे। टाइप द एड्रेस ऑफ द वेब पेज इन द एड्रेस बॉक्स। फिर हम क्या करेंगे बेटा, जो ये एड्रेस बार दे रखी है आपकी, ये एड्रेस बार होती है, इसके ऊपर हम अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे, जैसे कि www. आप याहू या फिर जीमेल, आपको जो भी टेक्स्ट टाइप करना है आप वहां पे टाइप कर सकते हो और उसके बाद आपको क्लिक ओके करना है। बेटा इसका प्रैक्टिकल, अभी मैं ये थ्योरी पढ़ा रही हूँ, इसका प्रैक्टिकल बना के आपको मैं वीडियो में एज अ वीडियो सेंड करूंगी। फिर यूजिंग द हाइपरलिंक, जैसे अपन अगर नेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप कोई भी सर्च करते हो तो क्या होता है, बहुत सारी लिंक्स ओपन हो जाती है। फिर हम उसमें से कोई सी भी एक सुटेबल लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम दूसरे उस पेज पे चले जाते हैं, मेन पेज पे चले जाते हैं। तो ये लिंक क्या होती है, एज अ पाथ होती है दूसरे पेज पर जाने के लिए। यूजिंग द हाइपरलिंक allow us to move from the document you are using the link page or the web page। वो यही बोल रहा है कि ये क्या होती है, एक हाइपरलिंक मूव करती है आपको एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर
जाने के लिए, वेब पेज पे जाने के लिए, एक पेज दूसरे पेज से लिंक्ड होता है। दिस प्रोसेस ऑफ मूविंग इज कॉल्ड द फॉलोइंग द हाइपरलिंक। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक, कॉल्ड द फॉलोइंग द लिंक। इफ यू मूव द माउस पॉइंटर ओवर द हाइपरलिंक टेक्स्ट, अगर हम कोई माउस पॉइंटर को हाइपरलिंक पे टेक्स्ट पे ले जाते हैं तो द कर्सर चेंज द शेप ऑफ द हैंड एंड मैसेज कंट्रोल प्लस क्लिक लिंक। उसके बाद अगर हम कर्सर क्या करता है, एक कंट्रोल का प्रेस, हमको कंट्रोल के साथ लिंक पे क्लिक करना होता है। प्रेस कंट्रोल क्लिक एंड क्लिक ऑन द लिंक। उसके बाद क्या करना होता है हमको, जैसे हम हमारे कीबोर्ड में जो कंट्रोल की होती है उसको प्रेस करेंगे और लिंक पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट द हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट ऑन द वेब पेज ओपन। उसके बाद हमारा जो वेब पेज होता है डॉक्यूमेंट का वो ओपन हो जाता है। मेल मर्ज, बेटा मेल मर्ज एक ऐसा फीचर्स है जिससे कि आप एक बार में मल्टीपल डॉक्यूमेंट, एक साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को किसी, अगर आपको कोई इनविटेशन भेजना है या किसी को लेटर भेजना है, किसी को इनविटेशन भेजना है, इन्वेलप भेजना है, तो ये सब आप एक बार में सेंड कर सकते हो लिखकर। मेल मर्ज इज अ हैंडी फीचर्स फॉर राइटिंग और सेंडिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट एट वंस गो। एक बार में आप बहुत सारे को मल्टीपल डॉक्यूमेंट को भेज सकते हो। सच एज लेटर फॉर्म, वो लेटर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, लेबल में हो सकता है, इन्वेलप में हो सकता है, टू मैनी डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम। हम बहुत सारे पीपल्स को एक ही टाइम पर इस चीज मेल मर्ज से डॉक्यूमेंट को, फाइल को, इनविटेशन को, इन्वेलप को, इन सब चीजों को हम सेंड कर सकते हैं एक ही टाइम पर एक साथ। दिस कैन सेव our टाइम एंड effort to repeat retyping and sending the same letter at a multiple address over and over again। इससे क्या होता है बेटा कि हमारा एक तो टाइम सेव हो जाता है। अगर हम एक ही इनविटेशन को सबके लिए अलग अलग टाइप करके भेजेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम लग जाता है। इसलिए हमने एक बार टाइप किया और मेल मर्ज ऑप्शन से हमने एक बार में ही बहुत सारे लोगों को इनविटेशन या जो भी हमको डॉक्यूमेंट भेजना है वो हमने सेंड कर दिया, तो उससे हमारा टाइम सेव होता है ना। हमको बार बार उसको रीटाइपिंग नहीं करना पड़ता है। हम एक ही बार में सारे लेटर्स को मल्टीपल एड्रेस पे, मतलब बहुत सारे एड्रेसों पर भेज सकते हैं। हमको एक एक बार भेजने से ज्यादा बेटर होता है कि हम एक बार में एक साथ सभी को भेज दें। इट इज यूज टू जनरेट मल्टीपल ईमेल्स एंड डेटाबेस इंफॉर्मेशन। हम इसको यूज करते हैं मल्टीपल एड्रेस और डेटाबेस इंफॉर्मेशन। जैसे अब अगर हम जैसे अब एक सपोज सिंपल एग्जांपल है, हम जूम पे आपको व्हाट्सएप पे एक ही बार में एक लिंक भेजते हैं और बहुत सारे बच्चों को मिल जाती है और वो सब ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। तो वैसे की वैसे मेल मर्ज में अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो आप एक बार में बहुत सारे पीपल को एक टाइम पर सेंड कर सकते। नेक्स्ट है आपका बेटा सोर्सेस, डेटा सोर्सेस। डेटा सोर्सेस में data sources contain the information of the receipt and record along with the field name। जो आपका डेटा सोर्सेस होता है वो क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है एज अ रिसिप्ट के रूप में, एज अ रिकॉर्ड के रूप में, एक फील्ड नेम में। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो बेटा नेम दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, कंट्री दे रखी है और फोन नंबर दे रखे हैं। अब इसमें देखो ये फील्ड हो गई हमारी, जो हम ऊपर जो हेडिंग डालते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, फील्ड। और ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, रिकॉर्ड। जैसे हमने नेम डाला, अब नेम में हमने एक बच्चे का लिया, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा अतुल कुमार, दिल्ली, इंडिया, और उसका फोन नंबर। फिर वैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो अब हम जितने भी एक बार हमने फील्ड जनरेट कर ली और उसके बाद हम जितने भी रिकॉर्ड इसमें फीड करना चाहते हैं वो सब हम इसमें फीड कर सकते हैं। अब इसमें जैसे टेलीफोन नंबर दिया है, आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं, हम एड्रेस दे सकते हैं, एड्रेस दिया हुआ है इसमें, है ना, हाउस नंबर दे सकते हैं। तो ऐसे हम सारी डिटेल इसमें हम डाल सकते हैं। डेटा सोर्सेज इज इंस्टेंट is a main document and become easy to merge address with the main document। ये क्या होता है, ये बनाने से हमको क्या होता है कि हम एक बार में सारा के सारा जितना भी डेटा होता है उसको एक बार में मर्ज करके रख लेते हैं। अगर हमको कोई भी इंफॉर्मेशन की जरूरत लगती है बाद में तो हम उसको ओपन करके देख सकते हैं। फिर देखो इसका मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है बेटा, main document contain the text or letter that we wish to send to all the recipient। मेल मर्ज
इन्वॉल्व 3 बेसिक स्टेप। जब मेल मर्ज यूज करते हैं हम, तो हमको 3 बेसिक स्टेप यूज करनी होती है। एक तो पहले क्रिएट अ मेन डॉक्यूमेंट, क्रिएट अ मेन डॉक्यूमेंट, हम पहले मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका स्पेसिफाई द डेटा सोर्सेज, उसके बाद हमारे पास सारा डेटा स्पेसिफाई होना चाहिए कि हमको क्या क्या उसमें डालना है। और फिर मर्जिंग द डेटा सोर्सेज विद द मेन डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद हम थर्ड स्टेप करते हैं कि हमको कौन कौन से डेटा को मर्ज करके हमको सेंड करना है। नेक्स्ट है बेटा, देखो क्रिएटिंग अ मेल मर्ज। मेल मर्ज कैसे क्रिएट करते हैं हम, तो पहला स्टेप है हमको मेल मर्ज के टैब पे क्लिक करना होता है। फिर सेकंड क्लिक करना होता है हमको स्टार्ट मेल मर्ज फ्रॉम द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप पे, जो हमारा ये मेल मर्ज ग्रुप है सेकंड वाला, उस पे हमको क्लिक करना होता है। फिर थर्ड स्टेप रहती है हमारी सिलेक्ट द टाइप ऑफ मेल मर्ज यू वांट टू क्रिएट फ्रॉम द लिस्ट। फिर हमको इतने बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से हमको सिलेक्ट करना होता है कि हमको कौन सा मेल मर्ज ऑप्शन देना है। फिर स्टेप 4 होती है टाइप द लेटर दैट यू वांट टू सेंड। फिर हमको लेटर टाइप करना, हम लेटर टाइप कर सकते हैं, हम इनविटेशन टाइप कर सकते हैं, हमको जो भी टेक्स्ट टाइप करना है वो हमको पहले टाइप करना होता है, जो भी हम सेंड करना चाहते हैं। क्लिक ऑन सिलेक्ट रिसिप्ट, उसके बाद हमको सिलेक्ट रिसिप्ट पे क्लिक करना होता है और उसके बाद सिलेक्ट द न्यू टैब लिस्ट ऑप्शन ऑफ द लिस्ट। फिर उसके बाद हमको न्यू लिस्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, जो लिस्ट हमने पहले से तैयार की है कि हमको किस किस एड्रेसों पे क्या क्या सेंड करना है। फिल द इंफॉर्मेशन इन एवरी फील्ड, फिर उसके बाद हमको क्या होता है कि हमको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। टू क्रिएट अनदर न्यू एंट्री, टू क्लिक अ न्यू एंट्री, अगर हमसे कोई एंट्री छूट गई है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें न्यू एंट्री पर न्यू एंट्री बटन होता है, उसके ऊपर हम क्लिक करके वो कोई अगर हमसे कोई बाय मिस्टेक छूट गया है तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। क्लिक इन ओके बटन आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्म, उसके बाद हम जब हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं। स्पेसिफाई द नेम इन द फाइल नेम, उसके बाद स्पेसिफाई द नेम, हमको नेम डालना पड़ता है, जो भी हमारी फाइल है उसका हमको एक नेम डालना पड़ता है और फिर उसको हमको सेव बटन पे क्लिक करना होता है। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द रिसिप्ट एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू क्रिएट अ मेल मर्ज और डॉक्यूमेंट। जब हमने पूरी रिसिप्ट सिलेक्ट कर दी होती है तो उसके बाद हम मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। स्टेप 10 है आपकी प्लेस द कर्सर ऑफ द पोजीशन वेयर यू इंसर्ट द रिकॉर्ड फील्ड, उसके बाद हमको अपने रिकॉर्ड फील्ड जो मैंने बताई थी जैसे नेम एड्रेस फोन, वो रिकॉर्ड फील्ड को हमको सिलेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, ये जो स्टेप बता रहा है देखो, इंसर्ट अ मेल मर्ज फील्ड एंड राइट द इंसर्ट फील्ड, उसके बाद हम इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड को इंसर्ट करके वहां पे ये सारे टाइटल देंगे जो टाइटल यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे इन लोगों ने टाइटल में दे रखा है, फर्स्ट टाइटल में नेम दे रखा है, लास्ट नेम दे रखा है, लास्ट नेम इन द सरनेम दे रखा है, फिर एड्रेस, ठीक है, और फिर सिटी। फिर नेक्स्ट है आपका स्टेप 13 फिनिश द मेल मर्ज, उसके बाद हम फिनिश कर लेंगे और फिर एडिट, अगर हमको कोई एडिट करना है तो हम उसमें एडिट भी कर सकते हैं और फिर क्लिक ऑन ओके, ओके बटन पे क्लिक करके हम उसको सेंड कर देंगे, ठीक है।